संदेश। संसार के सभी संत महात्मा मानवता को सदैव एक ही संदेश देते आए हैं। संतों की भाषा अलग अलग हो सकती है, परंतु उनका संदेश सदैव एक ही रहता है। संदेश की इसी समानता के कारण आदि ग्रंथ के संकलन के समय संत नामदेव जी की वाणी आदि ग्रंथ में सम्मिलित की गई। संत नामदेव जी जीवात्मा को संसार तथा शरीर की असलियत के प्रति सावधान करते हैं। आप उसे संसार में कार्यशील कर्म तथा फल के नियम तथा 84 की दुखदायी भटकन के बारे में चेतावनी देते हैं। आप मनुष्य को जीवन के परमार्थी उद्देश्य के प्रति सचेत करते हैं। आप जीव को संसार के मोह, विषय विकारों, इंद्रियों के भोगों, मायावी इच्छाओं तृष्णाओं से ऊपर उठकर प्रभु के प्रेम द्वारा उसके साथ मिलाप करने की प्रेरणा देते हैं। आप संसार में प्रचलित अनेक प्रकार के कर्मकांडों तथा भक्ति के बहिर्मुखी साधनों के बारे में चेतावनी देते हुए प्रभु भक्ति के सच्चे अंतर्मुख साधन पर प्रकाश डालते हैं, ताकि जीवात्मा इस पर चलकर मानव जन्म के अमूल्य अवसर का सदुपयोग कर सके। संसार और शरीर की असलियत। बाप मंझा समझ न परई, सांचो ढार अवर कछु भरई। पानी का चित्र पवन का थंबा, कौन उपाई रचयो आरंभा। इहाँ का उपजया इहाँ बिलाना, बोलन हारा ए कहाँ समाना। हे मेरे पिता परमेश्वर, मुझे यह बात समझ में नहीं आती कि लोग प्रभु रूपी सत्य को छोड़कर नश्वर संसार तथा उसकी असत्य वस्तुएं इकट्ठा करने में क्यों लगे हुए हैं। उस रचयिता की कारीगरी का रहस्य समझ से परे है। पानी के चित्र और हवा के स्तंभ पर खड़े भवन के समान यह संसार सर्वथा निराधार होने के बावजूद सत्य होने का भ्रम पैदा करता है। एक और आश्चर्यजनक बात यह है कि संसार में जो कुछ पैदा होता है यहीं विलय हो जाता है, परंतु यह पता नहीं चलता कि शरीर के नाश हो जाने पर उसके अंदर बैठी आत्मा कहाँ चली जाती है। संत नामदेव जी इस बात को दृढ़ करना चाहते हैं कि जिस शरीर और संसार को हम अपना और असली समझते हैं, जिस संसार को हम आंखों से देखते हैं, उसे भोगते हैं, वह नश्वर है। संसार में सब कुछ परिवर्तनशील है और जो परिवर्तनशील है वही नश्वर है। अब इस शरीर को ही देखें, जो बचपन से जवानी, जवानी से प्रौढ़ावस्था और फिर बुढ़ापे में तब्दील होता है। यह शरीर की परिवर्तनशीलता की निशानी है। बात यहीं खत्म नहीं हो जाती, लेकिन हम परिवर्तनशील और नश्वर शरीर और संसार को स्थायी समझने के भ्रम का शिकार हैं। हम संसार और इसके पदार्थों को सच्चा और स्थायी समझकर इनको अपना बनाने का यत्न करते हैं और इनमें सच्चे और स्थायी सुख की तलाश करने की कोशिश भी करते हैं। संसार तथा जीवन की क्षणभंगुरता का जिक्र करते हुए आप कहते हैं, अनेक मर मर जाहिंगे रे अवधू, एक राम नाम तत रहेला। मुइज आशा मुइज तृष्णा, मुइज मनसा साई लोभ हमारी बहणी मुई। तिनका सोच हम नाही रे अवधू, माई का गोत मद मत्सर मुवा, बाप का गोत अहंकारे। काम क्रोध भाई भतीजा मर गया, तिनका सोच नाही रे अवधू। जाकी करनी जोगेश्वर मुवा, तास घरन मैं जाऊंगा। नामदेव सतगुरु साहिता, गोविंद चरण निवासा रे अवधू। हे भक्तजनों, संसार तथा जीवन क्षणभंगुर है। यह संसार मर्त्य मंडल है। यहां किसी को भी सदैव नहीं रहना है। रोजाना लोग संसार को छोड़कर चले जा रहे हैं। अमर पदार्थ या सार वस्तु केवल प्रभु का नाम है। संसार के वस्तु पदार्थ तथा उनकी आशा तृष्णा करने वाले भी यहां सदैव नहीं रहेंगे। कुल तथा जाति का अहंकार करने वाले
तथा अनेक प्रकार की विषय वासनाओं में लिप्त लोग भी यहां सदैव नहीं रह पाएंगे, बल्कि सदा आवागमन के चक्र से बंधे रहेंगे। संत नामदेव जी कहते हैं कि मैं योगी जनों का अनुसरण करते हुए जगत की आशा तृष्णा का मार्ग छोड़कर सद्गुरु द्वारा बताए गए प्रभु भक्ति तथा नाम की कमाई के मार्ग पर चलकर प्रभु के परम धाम पहुंच जाऊंगा। मैं जगत की प्रीति छोड़कर प्रभु के चरण कमलों से प्रीति करूंगा और प्रभु में ही समा जाऊंगा। बिनस जाई झूठी देही, गहरी करकै नींव खुदाई, ऊपर मंडप छाए। मार कंडे ते को अधिकाई, जिन तृणधर मूंड बलाए। हमरो करता राम सनेही, काहे रे नर गर्भ करत हो। बिनस जाई झूठी देही, मेरी मेरी कैरू करते, दुर्योधन से भाई। 12 जोजन शत्रु चलै था, देही गिरजन खाई। सरब सोइन की लंका होती, रावण से अधिकाई। कहा भयो दर बांधे हाथी, खिन में भई पराई। दुर्वासा स्यों करत ठगोरी, जादव ए फल पाए। कृपा करी जन अपने ऊपर, नामदेव हर गुण गाए। संत नामदेव जी एक दुनियादार की वृत्ति की एक सच्चे परमार्थी की वृत्ति से तुलना करते हैं। आप मार्कंडे ऋषि का उदाहरण देते हैं, जिन्हें सबसे दीर्घ आयु वाला महात्मा माना जाता है। पुराणों में कहा गया है कि आपकी आयु हजारों वर्ष की थी, किंतु आपने अपने रहने के लिए कुटिया तक भी नहीं बनाई। जब वर्षा होती तो आप अपने सिर पर एक तिनका रख लेते। जब कोई श्रद्धालु कुटिया बनाने का आग्रह करता तो आप उत्तर देते कि कुटिया तो तब बनाएं यदि यहां सदैव रहना हो। नामदेव जी कहते हैं कि अज्ञानी लोग संसार और जीवन को स्थायी समझकर यहां हमेशा रहने की आशा रखते हैं। वे गहरी नींव खोदकर उस पर सुंदर भवनों का निर्माण करते हैं, ताकि अनंत काल तक आनंद से उनमें रह सकें। वे यह समझने का यत्न नहीं करते कि शरीर और संसार दोनों नश्वर हैं। शरीर की नश्वरता के इसी भाव को आगे बढ़ाते हुए नामदेव जी कहते हैं कि कौरव, जिनके दुर्योधन जैसे बलवान भाई थे और जिनका छत्र 12 योजन यानी 48 कोस तक झूलता था, अंत समय उनके शवों को संभालने वाला भी कोई नहीं था और गिद्ध उन्हें नोच नोच कर खा गए। सोने की लंका का स्वामी महाबली रावण, जिसके द्वार पर अनेक हाथी बंधे रहते थे, उसका भी सर्वनाश हो गया। कुछ यादव नवयुवकों ने दुर्वासा ऋषि से उपहास किया। ऋषि ने उन्हें शाप दे दिया, जिसके फलस्वरूप वे आपस में ही लड़कर मर गए। इसलिए किसी भी वस्तु का अहंकार करना व्यर्थ है। नामदेव जी कहते हैं कि मेरे प्रभु ने मुझ पर अपार कृपा करके मुझे अपनी भक्ति में लगा लिया है। आप समझाना चाहते हैं कि नश्वर संसार और इसके शक्लों पदार्थों में से कभी किसी को सच्चा सुख प्राप्त नहीं हुआ। परमेश्वर सत्य है और आत्मा भी सत्य है। इसलिए नश्वर शरीर तथा नश्वर संसार का मोह त्याग कर आत्मा को परमेश्वर से जोड़ने का प्रयत्न करना चाहिए। संत नामदेव जी इस सृष्टि को जादूगर का एक खेल कहते हैं। जैसे एक जादूगर खेल दिखाकर सबको चकित कर देता है, लेकिन जब वह झोला उठाकर चल पड़ता है तो पता चलता है कि यह सब तो खेल तथा आंख का धोखा मात्र था। आप कहते हैं, बाजी रची बाप बाजी रची, मैं बलता की जिन सू बची। बाजी जामन बाजी मरना, बाजी लाग रह्यो रे मना। बाजी मन में सोच विचारी, आपे सुरत आपे सूत्रधारी। नाम देव कहे तेरी सरना, मेट हमारे जामन मरना। संसार परमात्मा का खेल है। संसार के सब लोग इस खेल को सत्य समझकर इसमें उलझे हुए हैं। धन्य है वह व्यक्ति
जिसे इस खेल की वास्तविकता का बोध हो गया है। प्रभु रूपी बाजीगर ने स्वयं संसार में जन्म मरण का चक्र चलाया हुआ है। जीवात्मा और मन दोनों उसी के हाथ के खिलौने हैं। जीवात्माएं कठपुतलियों के समान हैं। वह प्रभु उनको नाना प्रकार के नाच नचाने वाला सूत्रधार है। आप कहते हैं कि हे प्रभु, मैं तेरी शरण में आ गया हूं। तू अपनी कृपा द्वारा मुझे जन्म मरण के खेल से मुक्त कर दे। माया के रचयिता प्रभु का जिक्र करते हुए आप कहते हैं, बीहों बीहों तेरी सबल माया, आगे इन अनेक भरमाया। माया अंतर ब्रह्म ना दीसै, ब्रह्म के अंतर माया नहीं दीसै। भणत नामदेव आप विधाना, दहु घोड़ा न चढ़ाई हो काना। माया प्रभु की जादुई शक्ति है, जो सच के झूठ तथा झूठ के सच होने का भ्रम पैदा करती है। बादलों के कारण सूरज दिखाई नहीं देता। इसी तरह माया द्वारा उत्पन्न किए गए भ्रम के कारण प्रभु रूपी सत्य दिखाई नहीं देता और नश्वर संसार सत्य प्रतीत होने लगता है। अगर प्रभु रूपी सत्य प्रकट हो जाए तो माया रूपी पर्दा हट जाता है। लेकिन नामदेव जी कहते हैं कि संसार के सब जीवों को प्रभु की शक्तिशाली माया ने घेर रखा है। संसार के सब लोग झूठे मायावी जगत को सच्चा समझने के भ्रम के शिकार हैं। प्रभु द्वारा सृजित माया प्रभु के आदेश अनुसार ही अपना खेल खेल रही है। जो लोग इस भ्रम के शिकार हैं कि वे मायावी जगत के प्रेम और प्रभु भक्ति दोनों में समान रूप से उन्नति कर लेंगे, वे दो घोड़ों पर सवार होने का प्रयत्न कर रहे हैं। जो दो घोड़ों पर सवार होना चाहता है अवश्य नीचे गिरता है और चोट खाता है। एक सूफी दरवेश का कथन है, हर ची खाही दीन ओ दुनिया ए दूं, ई ख्याल अस्तो मुहाल अस्तो जनू। अर्थात यदि कोई यह समझता है कि वह संसार तथा प्रभु दोनों को एक साथ प्राप्त कर लेगा, तो यह उसका भ्रम है, पागलपन है। संसार माया जाल रे मन पंछिया न परस पिंजरै, संसार माया जाल रे। एक दिन मैं तीन फेरा, तो ही सदा झंपे काल रे। धन जोबन रूप देख कर, गर्व्यो कहा गवार रे। कुंभ कांचो नीर भरियो, बिनस्ता नहीं बार रे। अमी कुंदन कपूर भोजन, नित नवा सिंगार रे। हंस कावड छाड़ चाल्यो, दे हवे है छार रे। ते पिता जननी आही लक्ष्मी, पूत सब परिवार रे। अंत उभा मेल कर, एकलो जाई नहीं लार रे। बरस लग तेरी माई रोवै, बहनड़ी 6 मास रे। अस्त्री रोवै 10 दिहाड़ा, चितवंती घर बास रे। भनत नामदेव सुनु हो तिलोचन, घटी दिया धर्मपाल रे। पाहुना दिन 4 केरा, सुकृत राम संभार रे। संत नामदेव जी कहते हैं कि आत्मा रूपी पक्षी शरीर रूपी पिंजरे में कैद है। यह संसार माया का जाल है, इसमें कुछ भी सच्चा नहीं है। काल या मृत्यु सदा जीव पर नजर टिकाए हुए है। सुबह, दोपहर, शाम, किसी भी समय मृत्यु जीव को झपट सकती है। आप कहते हैं, ऐ मूर्ख, तू धन और यौवन का गर्व न कर। यह सब पानी से भरे कच्चे घड़े के समान है, जो जरा सी चोट से टुकड़े टुकड़े हो जाता है। जिस शरीर का पालन पोषण करने के लिए तू स्वादिष्ट भोजन खाता है और सुंदर दिखने के लिए प्रतिदिन नाना प्रकार के श्रृंगार करता है, आत्मा रूपी पक्षी के उड़ते ही वह मिट्टी की ढेरी बन जाएगा। माता, पिता, स्त्री, पुत्र संबंधी, धन संपत्ति आदि के मोहवश तू फूला नहीं समाता। अरे अज्ञानी, अंत समय इनमें से कोई भी तेरा साथ नहीं देगा। ऐ मेरे साथी त्रिलोचन, जीवात्मा यहां 4 दिन की मेहमान है। इस भ्रम का शिकार नहीं हो
कि जीवन स्थायी तथा सच्चा है। सच्चा तथा स्थायी केवल वह प्रभु है। इसलिए प्रभु की भक्ति द्वारा प्रभु से मिलाप करने का यत्न कर। मैला मलिता सब संसार। मैला मलिता सब संसार, हर निर्मल जाको अंत न पार। मैला वीजर मैला खेत, मन मैला काया जस हेत। मैला मोती मैला हीर, मैला पवन पावक अरुनीर। मैला तीन लोक ब्रह्मांड 21, मैला निस्बासुर दिन 30। मैला ब्रह्मा मैला इंद्र, सहस कला मैला रविचंद। सब जग मैला आनही भाई, जन निर्मल जब हर गुण गाई। मैला पुन और मैला पाप, मैला आन देव का जाप। मैला तीरथ मैला दान, व्रत मैला पूजा स्नान। मैला सुर मैली सुरसरी, नाम देव को ठाकुर निर्मल हरि। संत नामदेव जी कहते हैं कि समस्त मायावी संसार मलिन तथा नश्वर है। केवल वह अनंत अपार प्रभु ही निर्मल तथा अमर अविनाशी है। मन रूपी खेत भी मैला है और इसमें उगने वाले आशाओं तृष्णाओं तथा विषय विकारों के बीज भी मैले हैं। संसार के पदार्थों की नश्वरता का बयान करते हुए आप कहते हैं कि मोती भी मैले हैं, हीरे भी मैले हैं, पवन अग्नि और जल भी मैले हैं, तीनों लोक और 21 ब्रह्मांड भी मैले हैं, महीने और दिन रात भी मैले हैं, ब्रह्मा भी मैला है, इंद्र भी मैला है, हजारों कलाओं वाले ये सूर्य और चंद्रमा भी मैले हैं। तन मन से प्रभु भक्ति में निमग्न लोगों को छोड़कर सारा संसार मलिन है। पाप तो मैले हैं ही, पुण्य भी मैले हैं। एक प्रभु को छोड़कर किसी अन्य की पूजा भी मैली है। तीर्थ व्रत दान पूजा स्नान आदि सब मैले हैं। सब देवता तथा गंगा गोदावरी जैसी पवित्र नदियां भी मैली हैं। यानी जो कुछ भी प्रलय महाप्रलय में नाश हो जाने वाला है, उसे नामदेव जी ने मैला यानी झूठा बताते हुए केवल एक अविनाशी प्रभु को निर्मल यानी सच्चा बताया है। उपरोक्त वर्णन से प्रत्यक्ष है कि नामदेव जी ने नश्वर संसार की वास्तविकता पर कई पहलुओं से प्रकाश डाला है। आप कहते हैं कि प्रभु की विचित्र लीला है कि जो संसार वास्तव में परिवर्तनशील तथा नश्वर है, वह सत्य होने का भ्रम पैदा करता है। हमें संसार तथा इसकी शक्लें और पदार्थ स्थायी प्रतीत होते हैं, जबकि वास्तव में ये सब पल पल बदलते रहते हैं और समय पाकर नष्ट हो जाते हैं। साधारण वस्तुओं और मानव शरीर की बात तो एक ओर रही, पृथ्वी, चांद, सूर्य, सितारे आदि भी नश्वर हैं। किसी वस्तु की अवधि पल दो पल की है, किसी की 2-4 घंटे की, किसी की कुछ दिनों या सालों की और कुछ की हजारों या लाखों या करोड़ों वर्ष की। देर सवेर समय सबको निगल जाता है। जब से जीवात्मा प्रभु से बिछुड़कर इस सृष्टि का अंग बनी है, यह सच्चे सुख की तलाश में है। इसे यह संसार और इसकी शक्लें और पदार्थ सत्य प्रतीत होते हैं, इसलिए यह इनमें सुख की तलाश करती है। इंसान संसार के अधिक से अधिक पदार्थ इकट्ठे कर लेना चाहता है। वह अपना परिवार बढ़ाता है। वह ऐश्वर्य तथा वैभव में वृद्धि के लिए जी तोड़ कोशिश करता है, क्योंकि वह इन सबको सुख के साधन मानता है। होता क्या है, समय आने पर वे वस्तुएं भी उसका साथ छोड़ जाती हैं, साथी भी साथ छोड़ जाते हैं, संपत्ति, समृद्धि तथा मान बढ़ाई भी साथ छोड़ जाती है। संसार के साथ हमारा जो भी संबंध है, शरीर के कारण है। ना हमारा शरीर हमेशा हमारा साथ देता है, ना ही हमारे मित्र संबंधियों का शरीर सदा उनका साथ देता है। अनेक लोग हमें छोड़कर चले जा रहे हैं और अनेक लोगों को छोड़कर हम यहां से चले जाएंगे। ना हमसे पहले आए लोग यहां से कुछ साथ ले जा सके और ना ही हम ले जा सकेंगे।
विडंबना यह है कि हम शरीर, संसार तथा इसकी शक्लों और पदार्थों के मोह में फंसकर यहां जो जो कार्य करते हैं वे हमें आवागमन के दुखदायी चक्र से बांध देते हैं। हमें किए हुए कर्मों का फल भोगने के लिए बार बार इस मरते लोक में जन्म लेना पड़ता है। हुजूर महाराज जी फरमाया करते थे कि शरीर में हम बाद में आते हैं, मौत पहले ही आंखों के आगे आकर खड़ी हो जाती है। हम संसार को वास्तविक समझते हैं, इसलिए हमारे मन में अनेक प्रकार की इच्छाएं, आकांक्षाएं घर कर लेती हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए हम अनेक प्रकार के दुख झेलते हैं। एक इच्छा पूरी नहीं होती कि मन में अनेक इच्छाएं और उत्पन्न हो जाती हैं। सारा जीवन संघर्ष तथा बेचैनी में गुजर जाता है। अंत समय सिवाय निराशा के कुछ भी हाथ नहीं लगता। इसीलिए नामदेव जी मनुष्य को बार बार सावधान करते हैं कि तुम संसार की वास्तविकता को समझने का यत्न करो। जब तक तुम संसार को सत्य समझने की अज्ञानता में फंसे रहोगे, तुम कर्म तथा फल और आवागमन के जाल से भी बंधे रहोगे। कर्म तथा फल। अकल पुरख इक चलत उपाया, घट घट अंतर ब्रह्म लुकाया। जिय की जोत न जाने कोई, तै मैं किया सु मालूम होई। ज्यों प्रगासिया माटी कुंभेऊ, आप ही करता बीठल देऊ। जिया का बंधन करम व्यापै, जो किछ किया सु आपे आपै। प्रणवत नाम देऊ इहो ज्यो, चितवै सु लहै। अमर होई सद आकुल रहै। नामदेव जी कहते हैं कि उस प्रभु ने एक विचित्र लीला रच रखी है। बाहर से देखने में सब जीव अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में हर घट के अंदर वह एक प्रभु छिपा बैठा है। लोगों का ध्यान शरीर पर होता है, अंतर में बैठी आत्मा को कोई नहीं देखता। उस अंतर्यामी की ज्योति को तो कोई नहीं जानता, पर मेरे तेरे के भेद को सब समझते हैं। आत्मा परमात्मा का रूप है। जैसे कुम्हार अनेक प्रकार के बर्तनों का सृजन करता है, वैसे ही वह प्रभु अनेक रंग रूप वाले जीवों का सृजनहार है। प्रभु ने जीव को कर्म और फल की डोरी से बांधा हुआ है। जो भी कर्म वह करता है उसे खुद ही भोगना पड़ता है। सृजनहार भी एक है और हर जीव के अंदर बैठी आत्मा भी एक है। रूपों की भिन्नता का कारण जीवों के कर्म हैं। जीव किए हुए कर्मों का फल भोगने के लिए विवश है। आप कहते हैं कि मैं उस जीव को प्रणाम करता हूं जो अकाल पुरुष का सदा ध्यान करता है, वह अमर हो जाता है। जीव की आशा तृष्णा कर्म को जन्म देती है और कर्म फल को जन्म देता है। जितनी प्रबल किसी वस्तु की प्राप्ति की इच्छा होती है या जितना अधिक किसी वस्तु में जीव का ध्यान होता है, वह उतनी ही तेजी से उसकी ओर खिंचा चला जाता है। मनुष्य जो भी बुरे कर्म करता है, इस भ्रम के अधीन करता है कि ना तो कोई उसे देख रहा है और ना ही उसे किए हुए कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। वास्तविकता इसके विपरीत है। संसार कर्म भूमि है। नामदेव जी ने यह समझाने का यत्न किया है कि कर्म और फल का नियम अटल है। जीव जैसे कर्मों का बीज बोता है, वैसी फसल उसको काटनी पड़ती है। पुनर्जन्म अथवा आवागमन का नियम भी कर्म और फल के सिद्धांत का ही महत्वपूर्ण अंग है। इंसान एक जन्म में किए गए सभी कर्मों का फल उसी जन्म में नहीं भोग सकता। कोई हत्यारा किसी की हत्या कर देता है, मारा गया व्यक्ति उसी समय उठकर हत्यारे से बदला नहीं ले सकता। इस तरह अनभोगे कर्म जमा होते रहते हैं, जिनका हिसाब देने के लिए इंसान सदैव आवागमन के चक्र में बंधा रहता है। पूर्व जन्मों के कर्मों में से वर्तमान जन्म में भोगने के लिए दिए गए कर्मों को प्रारब्ध कहा जाता है। इन कर्मों को भोगते हुए जो नए कर्म करते हैं,
वे क्रियामान कर्म कहलाते हैं। जन्मों जन्मों के अनभोगे कर्मों के भंडार को संचित कर्म कहा जाता है। मर्त्यालोक से लेकर नरकों स्वर्गों तक और मनुष्य से लेकर देवी देवताओं तक सब जीव किए हुए कर्मों का भुगतान करने के लिए बार बार जन्म लेते और मरते रहते हैं। कर्मों को आमतौर पर पुण्यों और पापों में बांटा जाता है। मन, वचन और कर्म द्वारा किसी को सुख देना पुण्य है और मन, वचन और कर्म द्वारा किसी को दुख देना पाप है। पुण्य कर्मों के फल स्वरूप सुख प्राप्त होते हैं और पाप कर्मों के कारण दुख भोगने पड़ते हैं। पुण्य पापों का नाश नहीं कर सकते। पुण्य पुण्यों के और पाप पापों के लेखे में जमा होते हैं तथा दोनों प्रकार के कर्मों के भुगतान के लिए मनुष्य 84 का हिस्सा बना रहता है। कर्म और कर्म फल की अटलता का समर्थन सभी पूर्ण संतों ने किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। गुरु नानक देव जी कहते हैं, दद्दे दोष न देओ किसै, दोष कर्मा आपण्या, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजे अवर्जना। स्वामी जी महाराज कहते हैं, दुख सुख जो व्यापत होई, पिछले कर्म भोग हैं सोई। जैसी करनी वैसी भरनी। सोच विचार न करता अपनी करनी पर, सारा दोष क्यों डालता प्रभु पर। कसाई करता जब पशु वध, और कट जाती अंगुल, मर गया कहकर हो जाता विह्वल। अपने दुख से दुखी होता, पर पीड़ित पर खूब हंसता। धन कमाई घर डाकू लूट लेता, चिल्ला चिल्ला कर खूब रोता। औरों को वह सदा रहा लूटता, उसे कभी न याद आता। चोर चुरा ले जाते सब सोना, छाती पीट पीट कर रोता। औरों को था उसने ठगा, यह भी वह भूल जाता। मंगता जो आए दर पर, हे देव क्या करूं कहता। खुद मांगता परम सुख पाता, देते वक्त कलेजा फटता। जन्म से शिशु सा मेमना पाला, उसी के वध हेतु छुरी थामता। अपने गले जब फंदा पड़ता, मैंने क्या किया कहता। कितने जीवों को उसने मारा, अपना किया भूल जाता। कहे नामा ऐसे निर्लज कहलाते भक्त, भगवन उन्हें कैसे मिलता। नामदेव जी कहते हैं कि हे मन, तूने कर्म करते समय यह नहीं सोचा कि तुझे स्वयं ही इनका फल भोगना पड़ेगा। अब अपने भाग्य के लिए विधाता को दोष क्यों देता है। पशु का गला काटते समय गलती से कसाई की अपनी उंगली कट जाए तो वह दर्द से मर गया कहकर चिल्लाता है, पर पशुओं की गर्दन पर छुरी चलाते समय उन्हें होने वाली असह्य पीड़ा का उसे बिल्कुल आभास नहीं होता। मनुष्य अपने दुख से बिलखता है, पर दूसरों के दुख पर खिलखिलाकर हंसता है। इंसान डाकुओं द्वारा अपना घर लूट जाने पर रोता है, परंतु दूसरों को लूटते समय बिल्कुल निर्दयी हो जाता है। सुनार दूसरों की मां बहन का सोना चुराते समय निर्लज हो जाता है, परंतु यदि चुराया हुआ सोना भी चोरी हो जाए तो अपनी छाती पीटता है। भिखारी दूसरों से कुछ लेते समय बहुत प्रसन्न होता है, परंतु यदि उसे किसी को कुछ देना पड़ जाए तो दुख महसूस करता है। मानव इतना निर्दयी हो जाता है कि मांस प्राप्त करने के लिए बच्चे की तरह पाले हुए भेड़ के बच्चे के गले पर छुरी चलाने से भी नहीं झिझकता। वह दूसरों को दुख और कष्ट पहुंचाने में रत्ती भर भी संकोच नहीं करता, लेकिन जब अपने गले में फांसी का फंदा पड़ता है तो वह सोचता है कि मैंने ऐसा क्या किया जो यह फांसी का फंदा मेरे गले पड़ा है। तब वह भूल जाता है कि उसने कितने जीवों को मारा तथा दुख पहुंचाया है। नामदेव जी कहते हैं कि पापी तथा निर्दयी और निर्लज लोग
भले ही अपने आप को भगवत भक्त कहलाएं, पर उनका परमेश्वर से मिलाप कदापि नहीं हो सकता। मनुष्य मन के अधीन होकर बेतहाशा कर्म करता चला जाता है, इसलिए उसे अपने किए हुए कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इसी बात पर जोर देते हुए बाबा फरीद कहते हैं, फरीदा लोड़ै दाख बिजौरियां, किक्कर बीजै जट, हंडै उन कताईदा, पैधा लोड़ै पट। आप आश्चर्य प्रकट करते हैं कि किसान पौधा तो कीकर का लगाता है, परंतु इससे आशा बिजौर के बढ़िया अंगूर की रखता है। वह ऊन का धागा कतवाता है, परंतु कपड़ा रेशम का पहनना चाहता है। यह कदापि संभव नहीं। जिन जस लादा तिन तस पाया, यह संसार हाठ कौ लेखा, सब को बनि जहीं आया, जिन जस लादा तिन तस पाया, मूरख मूल गवाया। आप चेतावनी देते हैं कि यह संसार एक बाजार की तरह है, जहां हर कोई व्यापार कर रहा है। जो जैसी वस्तु खरीदता है, उसे उसकी वैसी ही कीमत चुकानी पड़ती है। इसी तरह हर व्यक्ति को किए गए कर्मों के अनुरूप फल भोगना पड़ता है। समझदार लोग सांसों की पूंजी को प्रभु भक्ति में लगाकर मुक्ति का फल प्राप्त कर लेते हैं, जबकि अज्ञानी लोग इस अमूल्य पूंजी को व्यर्थ के धंधों में लुटा देते हैं। आप आगे कहते हैं, जो ऐसो अवसर बिसरैगो, तो मरकट को अवतार धरैगो, कर्म डोर बाजीगर कै बस, नाचत घर घर बार फिरैगो। आप सावधान करते हैं कि मनुष्य जन्म में प्रभु भक्ति द्वारा प्रभु से मिलाप कर लोगे तो आवागमन के बंधनों से सदा के लिए मुक्त हो जाओगे। यदि इस अमूल्य अवसर को व्यर्थ के अन्य धंधों में गवा दोगे तो कर्म और फल के जाल से बंधे रहोगे। फिर तुम्हारी वही दुर्गति होगी जो मदारी के हाथों बंदर की होती है। धर्मराज के आदेश अनुसार अपने किए हुए कर्मों का फल भोगने के लिए अनेक योनियों में भटकते रहोगे। इससे स्पष्ट है कि मनुष्य का असल बंधन उसके अपने कर्म हैं, क्योंकि जब तक सारे कर्मों का नाश नहीं होता, आत्मा बंधन मुक्त नहीं हो सकती। कर्मों से छुटकारे का एकमात्र साधन पूर्ण गुरु की शरण तथा प्रभु भक्ति या नाम की कमाई है। वास्तव में प्रभु भक्ति या नाम भक्ति का मूल उद्देश्य कर्मों का नाश है। जैसे जैसे जीव सद्गुरु के उपदेश के अनुसार अपनी लिव अंतर में शब्द से जोड़ता है, सुरत पर चढ़ी कर्मों की मैल उतरती जाती है और आत्मा पुनः निर्मल होकर प्रभु से मिलाप करने के योग्य बन जाती है। इसलिए नामदेव जी कहते हैं, जे जन राम नाम रंग राता, छाड़ कर्म की आशा, ते जन रामे राम समाने, प्रणवत नाम देवदासा। जो व्यक्ति किसी संत महात्मा की बताई युक्ति के अनुसार नाम की साधना करता है, वह कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है और प्रभु में समाकर प्रभु का रूप बन जाता है। मन और इसके विकार। संत नामदेव जी समझाते हैं कि परमार्थी साधना अथवा प्रभु से मिलाप के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा इंसान का मन है। मन काल का कारिंदा है। यह जीवात्मा को संसार की तृष्णाओं, विषय विकारों तथा इंद्रियों के भोगों में उलझाकर प्रभु प्रेम तथा प्रभु प्राप्ति के मार्ग से दूर रखने का यत्न करता है। मन को वश में किए बिना प्रभु से मिलाप कर सकना असंभव है। इसलिए जीवात्मा का एक और बड़ा संकट उसका मन है। मन जीवात्मा को इंद्रियों के भोगों तथा विषय विकारों की तरफ खींचता है। जीवात्मा इस भ्रम का शिकार हो जाती है कि इसे इनमें से सच्चा सुख प्राप्त हो जाएगा। इस तरह इसका संकट और गहरा होता जाता है। आत्मा प्रभु की अंश है। इस रचना का भाग बनने से पहले इसका सत्य लोक में निवास था। वर्तमान अवस्था में
यह मन और शरीर के साथ बंधी हुई है। जब से यह इस रचना का भाग बनी है, यह उस परम आनंद की खोज में है जो इसे सत्य लोक में प्राप्त था। इस नश्वर संसार में वह आनंद मिल सकना असंभव है। आत्मा का स्वाभाविक आकर्षण अपने स्रोत प्रभु की तरफ है, जबकि मन इसे मायावी रचना के साथ बांधकर रखने के लिए विषय विकारों में फंसा देता है। जितना अधिक जीव इंद्रियों के भोगों और विषय विकारों में लिप्त होता जाता है, उतना अधिक मायावी दलदल में फंसकर निज घर से दूर होता जाता है। जीवात्मा की हालत उस अज्ञानी जैसी है जो शत्रु को मित्र तथा नौकर को मालिक समझना शुरू कर देता है। संत महात्मा समझाते हैं कि मन आत्मा को कार्यशील करने का यंत्र है। आत्मा जन्म और कर्म से परे है, किंतु मन माया के मंडलों में यह केवल मन द्वारा ही कार्य कर सकती है। मन भी अमर बेल की तरह है। अमर बेल की अपनी जड़ नहीं होती। वह जिस वृक्ष पर उगती है उससे शक्ति लेकर उसी को सुखा देती है। मन भी आत्मा से शक्ति लेकर उसी को निर्बल बना देता है। वास्तव में मन आत्मा का सेवक है, परंतु इंद्रियों का साथ लेकर मन ने आत्मा को अपने अधीन कर लिया है। आहिस्ता आहिस्ता यह आत्मा पर हावी हो जाता है और इसे अपनी इच्छा अनुसार नचाता है। मन एक तरह का कंप्यूटर है। कंप्यूटर अपने आप कुछ नहीं करता। हम जो कुछ कंप्यूटर की मेमोरी में फीड करते यानी डालते हैं, कंप्यूटर उसे ही प्रकट करता है। इसी तरह मन हमारे खुद के पूर्व में किए हुए कर्मों और हमारे संस्कारों के अनुसार कार्यशील होता है। मृत्यु के समय शरीर पीछे छूट जाता है, परंतु किए हुए समस्त कर्मों का प्रभाव मन और आत्मा के साथ बना रहता है। अगले जन्म में शरीर बदल जाता है, किंतु मन और आत्मा पूर्व संस्कारों के अधीन पुनः कर्म करते रहते हैं। 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां मन के कार्यशील होने के यंत्र हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार मन के शस्त्र हैं। मन में पल पल अनेक इच्छाएं उत्पन्न होती रहती हैं। उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए मन आत्मा को अपने साथ खींचकर इंद्रियों के घाट पर ले आता है। मन कामनाओं की पूर्ति के लिए इंद्रियों से कर्म करवाता है और किए हुए कर्मों का फल भोगने के लिए मन तथा आत्मा आवागमन के चक्र से बंध जाते हैं। पूर्व जन्मों में मन आत्मा अनंत कर्म कर चुके हैं। जब तक इन सब कर्मों का नाश नहीं होगा, मन निर्मल नहीं हो सकता और आत्मा इसके चंगुल से आजाद होकर निज घर वापस नहीं जा सकती। मन बहुत शक्तिशाली है और इंद्रियों के भोगों का रसिया है। अब सवाल पैदा होता है कि इसे वश में कैसे किया जाए। इसे वही वस्तु वश में कर सकती है जो इससे अधिक शक्तिशाली हो और जिसमें इंद्रियों के भोगों से अधिक रस और आनंद हो। ऐसा सामर्थ्य केवल प्रभु के सच्चे नाम में है। जब इसे संतों महात्माओं की संगति द्वारा प्रभु की दिव्य धुन यानी शब्द का अलौकिक रस मिलता है, तो यह सहज ही इंद्रियों के विषय विकारों से मुंह मोड़ लेता है। नामदेव जी कहते हैं, काए रे मन बिखिया बन जाई, भूलो रे ठगमुरी खाई, जैसे मीन पानी में रहे, काल जाल की सुध नहीं लहै, जीभा स्वादी लीलत लो, ऐसे कनक कामनी बाधियो मो, ज्यों मदमाखी संचे अपार, मदलीनो मुखदीनी छार, गऊ बाछ को संचे खीर, गला बांध दू लेई अहीर, माया कारण श्रम अति करै, सो माया लै गाडे धरै, अति संचे समझै नहीं मूड, धन धरती तन होई गयो धूड़, काम क्रोध तृष्णा अति जरै, साध संगत कबहू नहीं करै, कहत नाम देव ताची आण, निर्भय होई भजिए भगवान। आप सावधान करते हैं कि हे मन, तू विषय विकारों के जंगल में क्यों भटक रहा है।
काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और आशाएं, तृष्णाएं आदि तुझे ठग रही हैं। तू इनको अपना मित्र या हितैषी समझने की अज्ञानता ना कर। चोर चोरी से धन चुरा लेता है, डाकू जबरदस्ती धन लूटकर ले जाता है, ठग अपना होने का ढोंग रचकर ठग लेता है। आप समझाते हैं कि ठग यात्रियों के साथ मिल जाते हैं। वे मिष्ठान यानी मिठाई में ऐसा पदार्थ मिलाकर उन्हें खिला देते हैं जिससे यात्री बेहोश हो जाते हैं और ठग उनका माल लेकर चंपत हो जाते हैं। आप सावधान करते हैं कि विषय विकार वे ठग हैं जो आत्मा से उसकी परमार्थी पूंजी हथिया लेते हैं। मछली यह नहीं जानती कि शिकारी ने कांटे के साथ आटा या गोश्त उसके लाभ के लिए नहीं, उसको पकड़ने के लिए लगाया है। आटे या गोश्त के लालच में वह कांटा भी निगल जाती है और अपनी जान गंवा देती है। इसी तरह इंसान विकारों के जाल में फंसकर अपना जन्म तथा परमार्थ नष्ट कर लेता है। मधुमक्खियां शहद इकट्ठा करती हैं। लोग उन्हें धुएं से उड़ाकर शहद निकाल लेते हैं। गाय अपने बछड़े के लिए दूध पैदा करती है, लेकिन अहीर यानी ग्वाला बछड़े को एक ओर बांधकर उसका दूध दूह लेता है। लोग धन प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और उस धन को जमीन में गाड़ देते हैं। वे मूर्ख यह नहीं समझते कि उनका धन जमीन में ही दबा रह जाएगा और उनका शरीर मिट्टी में मिलकर मिट्टी बन जाएगा। आप समझाते हैं कि ए इंसान, तू काम, क्रोध, आशा, तृष्णा आदि के विकारों से इतना ग्रस्त हो जाता है कि साध संगत की तरफ कभी ध्यान ही नहीं देता। हे मन, तुझे परमात्मा की सौगंध है कि तू संसार की आशा तृष्णा को त्याग कर निडर होकर प्रभु के नाम का सिमरन कर। छाड़ मनारे झूठी आशा, काहे रे मन भूला फिरई, चेतना राम चरण चित धरही। नरहरि जपिरे जियरा, अवधि काल दिन आवै नियरा। पुत्र कलत्र धन चित्त बेसासा, छाड़ मनारे झूठी आशा। तू जिन जाने ग्रेही ग्रेहा, बिन सत बार कछु नहीं देहा। कहत नाम देव झूठी देही, तौ सा चीजे राम सनेही। नामदेव जी चेतावनी देते हैं, हे मन, तू भ्रम में क्यों खोया हुआ है? तू प्रभु के चरण कमलों से प्रीति क्यों नहीं करता? आयु दिनों दिन घटती जा रही है और अंतिम घड़ी नजदीक आ रही है। इसलिए तुझे श्वास श्वास प्रभु के नाम का सिमरन करना चाहिए। बेटे बेटियां, स्त्री, धन आदि सब मोह माया का प्रपंच है। इनसे सच्ची शांति की आशा रखना अज्ञानता है। यह शरीर भी झूठा और नाशवान है। जिस घर और भाई बंधुओं को तू अपना समझे बैठा है, वे भी सदा तेरा साथ नहीं देंगे। अंत में जोर देकर चेतावनी देते हैं कि यह देह झूठी है, सच्ची तब साबित होगी जब परमात्मा से प्रीत करेगा। साप कुंच छोड़ै बिख नहीं छाड़े, साप कुंच छोड़ै बिख नहीं छाड़े। उदक माहे जैसे बग ध्यान माडै, काहे को कीजै ध्यान जपना। जब ते सुध नाही मन अपना, सिंगच भोजन जो नर जानै। ऐसे ही ठग देव बखानै, नामे के स्वामी लहाले झगरा। राम रसायन पियो रे दगरा। नामदेव जी कई उदाहरणों द्वारा यह बात समझाने का प्रयत्न करते हैं कि प्रभु भक्ति के लिए मन की निर्मलता आवश्यक है। आप कहते हैं कि सांप अपनी केंचुली उतार देता है पर अपना विष कभी नहीं छोड़ता। बगुला जल में एक टांग पर खड़ा होकर ध्यान लगाता है, परंतु उसके मन में मछली को पकड़कर खाने का कपट छिपा होता है। जब तक मन निर्मल नहीं, ऐसे ध्यान का क्या लाभ? जिस तरह शेर अपनी खुराक के लिए जंगल में जानवरों को कपट से मारकर अपना पेट भरता है, उसी तरह जो व्यक्ति अपनी जीविका के लिए दूसरों के पेट पर छुरी चलाता है, ऐसे व्यक्ति को नामदेव जी ठगों का देवता कहते हैं।
नामदेव जी इन्हीं उदाहरणों द्वारा यह समझाने का प्रयत्न करते हैं कि प्रभु भक्ति के लिए मन की निर्मलता आवश्यक है। इसलिए आप प्रार्थना करते हैं कि इंसान हृदय की कठोरता और कपट छोड़कर निर्मल मन से नाम के अमृत को पीने का यत्न करे। स्वामी जी महाराज कहते हैं, बड़ा बैरी यह मन घट में, इसी का जीतना कठिना, पढ़ो तुम इस ही के पीछे और सभी जतन तजना। पलटू साहिब की वाणी है, मन हस्ती मन लोमड़ी, मने काग मन शेर, पलटू दास साची कहे, मन के इतने फेर। मन कभी हाथी की तरह शक्तिशाली, कभी लोमड़ी की तरह चालाक, कभी कौवे के समान मलिन, तो कभी शेर के समान खूंखवार बन जाता है। मन के हेर फेर समझ सकना और इसे वश में कर पाना अति कठिन है। छांड दे रे मन हमिता ममिता, छांड दे रे मन हमिता ममता, सब घट राम रह्यो रम रमता, आशा कर मन जइये जहियां, राम बिना सुख नाही तहियां। जन की प्रीत अगम प्यारी, ज्यों जल निरख भरे पनिहारी, भणत नाम देव सब गुण आगर, भज हर चरण कृपा सुख सागर। नामदेव जी कहते हैं, हे मेरे मन, तू मोह ममता और घमंड छोड़ दे। तू चाहे किसी वस्तु की तलाश में कहीं भी भटकता फिरे, प्रभु के बिना तुझे कहीं भी सुख और शांति नहीं मिल सकती। तेरा प्रभु में इस तरह ध्यान होना चाहिए जैसे पनिहारिन का पानी ढोते समय सिर पर रखी मटकी में होता है। हे मन, तू सदैव उस गुण निधान तथा सुख सागर प्रभु के चरण कमलों की आराधना में लगा रहे। सबे चतुरता बरतै अपनी, सबे चतुरता बरतै अपनी, ऐसा ना कोई निरपक हवे खेलै, तातै मिटे अंतर की तपनी। अंतर कुटिल रहत खेचर मत, ऊपर मंजन करत दिन खपनी। ऐसा ना कोई सरबंग पिछानै, प्रभु बिन और रैन दिन सुपनी। सोई साध सोई मुनि ज्ञानी, जाकी लाग रही ल्यो रसनी। भणत नाम देव तिन थित पाई, जाके राम नाम निज रटनी। संसार के सभी लोग बहुत चतुराई से अपने अपने स्वार्थ की पूर्ति में लगे हुए हैं। ऐसा कोई दिखाई नहीं देता जो संसार से उदासीन होकर अपने अंदर से विषय विकारों की आग प्रभु भक्ति द्वारा दूर करने का यत्न करे, परंतु यह अपना पूरा जीवन बाहर के तीर्थों आदि के स्नान में लगा रहता है और अपने आप को उजला प्रस्तुत करने का आडंबर करता है। सच्चा साधु और सच्चा ज्ञानी वही है जो संसार को सपने की तरह झूठा समझकर अपनी लिव सदैव अविनाशी प्रभु से जोड़कर रखता है। संत नामदेव जी कहते हैं कि शांति उसी को मिलती है जो हमेशा राम नाम के सिमरन में लगा रहता है। समझ मन मूरख, अभिमान लिखा नर आयो रे, पर आतम आतम नहीं चीन्ही, नर वपु नाव धरायो रे। गर्भ बास में हुतो दीनता, त्राही त्राही ल्यो लायो रे। हाहा करत विसंभर आगे, गह आपदा छुड़ावो रे। अब रातो तै विषय वासना, संग तृष्णा कै धायो रे। गुनहगार गोविंद देव को, कबहू राम न गायो रे। मैं हरि नाम आधार धार कै, साधु सरन बतायो रे। नाम देव कहे समझ मन मूरख, जो समझै समझायो रे। नामदेव जी कहते हैं कि विषय विकारों में लिप्त मनुष्य हमेशा अहंकार में डूबा रहता है। वह अहंकार में दूसरों के साथ मनुष्यों जैसा व्यवहार नहीं करता। वह भूल जाता है कि जब वह माता के गर्भ में अत्यंत दयनीय अवस्था में उल्टा लटक रहा था, तो इस आपदा से छुटकारा पाने के लिए बार बार प्रभु से प्रार्थना करता था
कि इस गर्भ की कोठरी से बाहर निकलने पर मैं पल पल तुझे याद रखूंगा। उस वादे को भूलकर वह विषय विकारों और आशा तृष्णा के वेग में बहा जा रहा है। इसलिए वह उस परमात्मा का बहुत बड़ा गुनाहगार है जिसने उसकी गर्भ में रक्षा की थी। बाहर आकर वह उसके गुण नहीं गाता, उसको भूल जाता है। आप कहते हैं कि मैंने तो संतों की शरण प्राप्त कर ली है और उनकी बताई युक्ति के अनुसार हरि नाम को अपने जीवन का आधार बना लिया है। आप कहते हैं कि हे मूर्ख मन, संतों के बताए उपदेश को समझ और उस पर चलने का यत्न कर। जब तक नहीं छोड़ता मैं तू मन, ममत्व देह का जब तक नहीं छूटता, जब तक नहीं हटता विषयों से मन, आत्मिक सुख तब तक कैसे पाता, जब तक नहीं छोड़ता मैं तू मन। भक्त मुक्त मैं ही पतित यह मानता, कहे नामा शांति पाए कैसे जीव तेरी कृपा बिना। जब तक देह की ममता नहीं टूटती, मन विषय वासना के भोगों को नहीं छोड़ता और अहम भाव नष्ट नहीं होता, तब तक आत्मिक सुख शांति कैसे मिल सकती है। नामदेव जी दीनतापूर्वक कहते हैं कि मुझ जैसे पतित और दुराचारी का यह कहना उचित नहीं है कि मैं प्रभु का भक्त हूं और मैंने मुक्ति प्राप्त कर ली है। हे देव, भक्ति, शांति और मुक्ति केवल तुम्हारी कृपा द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। माने बासे नाना भेदी, भरमत है संसारी। मन की बिरथा मन ही जाने, कै बूझल आगे कहिए। अंतर जामी राम रवाई, मैं डर कैसे चाहिए। बेदियले गोपाल गोसाई, मेरा प्रभु रवया सर बैठाई। माने हाट माने पाट, माने है पासारी। माने बासे नाना भेदी, भरमत है संसारी। गुर के सबद एह मन राता, दुविधा सहज समाणी। सबो हुक्म हुक्म है आपे, निर्भव समत बिचारी। जो जन जान भजे पुरखोतम, ताची अवगत बाणी। नामा कहे जग जीवन पाया, हृदय अलख बिडाणी। नामदेव जी कहते हैं कि अपनी मनोदशा केवल मैं ही जानता हूं, कोई दूसरा इसे नहीं जान सकता। मैं सदैव उस प्रभु के नाम के सिमरन में लीन रहता हूं। मेरा मन उस सर्वव्यापक प्रभु में लीन हो गया है, इसलिए मैं पूरी तरह से निर्भय हो गया हूं। पहले मेरा चंचल मन पल भर में बाजार में पहुंच जाता था, पल भर में शहर में घूमने चला जाता था। यह मन नाना प्रकार के रंग दिखाता था और सारे संसार का भ्रमण करता रहता था। अब मन सद्गुरु के शब्द के रंग में रंग गया है। इसकी दुविधा तथा भटकन दूर हो गई है। यह पूरी तरह निश्चल हो गया है। अब इसे ऐसी सद्बुद्धि प्राप्त हो गई है कि इसे समस्त सृष्टि उस प्रभु की लीला प्रतीत होती है। आप कहते हैं कि जिस प्रभु भक्त को इस रहस्य का बोध हो जाता है, वह अंतर में अनहद वाणी से जुड़ जाता है और उसका उस अलख पुरुष से मिलाप हो जाता है। मन को वश में करने का उपाय। संतों की शरण। अब संत नामदेव जी मन के विकारों को दूर करने के साधन बयान करते हुए समझाते हैं। 10 बैरागन मोह बस कीन्ही। 10 बैरागन मोह बस कीनी, पंचों का मिटनावो। 17 दोई भरे अमृतसर, बिख को मार कडावो। पाछे बहुर न आवन पावो। अमृत बाणी घटते उचरो, आत्म को समझावो। बजर कुठार मोह है छीना, कर मिन्नत लग पावो। संतन के हम उल्टे सेवक, भगतन ते डर पावो। एह संसार ते तब ही छूटो, जो माया नह लपटावो। माया नाम गर्भ जोन का, ती तज दर्शन पावो। इत कर भगत करे जो जन, तिन भो सगल चुकाइए। कहत नामदेव बाहर क्या भरमो,
यह संयम हर पाइए। इंद्रियों और विकारों को नियंत्रित किए बिना भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ सकना असंभव है। नामदेव जी कहते हैं कि मैंने 10 इंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियों और 5 ज्ञानेंद्रियों को वश में कर लिया है तथा 5 विकारों पर विजय प्राप्त कर ली है। इस तरह मेरे शरीर की 72,000 नाड़ियां विष मुक्त हो गई हैं और सारा शरीर नाम के अमृत से भर गया है। इस तरह मेरे आवागमन के बंधन कट गए हैं। मेरा मन अंतर में शब्द रूपी सच्ची वाणी में लीन हो गया है। इससे मन और आत्मा निर्मल हो गए हैं। मैंने गुरु की शरण प्राप्त करके उनकी कृपा द्वारा शब्द की तेज कुल्हाड़ी से मोह के बंधनों को काट दिया है। मैंने संसार से मुंह मोड़कर संतों की शरण ले ली है। अब मैं मन इंद्रियों के स्थान पर संतों का दास बन गया हूं। आप कहते हैं कि माया के मोह के कारण ही इंसान बार बार जन्म लेता तथा मरता है। इस भवसागर से तभी छुटकारा हो सकता है जब मन माया के मोह से मुक्त हो जाए। माया से मुक्ति मिलते ही सहज रूप से प्रभु के साथ मिलाप हो जाता है। जो लोग प्रेम पूर्वक प्रभु की भक्ति करते हैं उनके सब डर समाप्त हो जाते हैं। आप कहते हैं कि बाहर भटकना व्यर्थ है। वह प्रभु हमारे शरीर के अंदर है तथा उसे पाने का एकमात्र साधन गुरु के उपदेश के अनुसार माया का मोह त्याग कर नाम की कमाई करना है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, इस मन को होर संजम को नाही, विण सतगुर की सरणाई। सतगुर मिलिए उल्टी पई, कहना किछु न जाई। सतगुरु की शरण में आए बिना इस मन को किसी भी अन्य साधन द्वारा वश में नहीं किया जा सकता। संतों की शरण लेने से मन की अवस्था बदल जाती है। यह मन जो सदा संसार के विषय विकारों में फंसा हुआ नीचे की तरफ जा रहा था, सद्गुरु की बताई हुई युक्ति पर चलने से यह विषय विकारों से मुंह मोड़ लेता है तथा नीचे इंद्रियों की ओर जाने के बजाय आंखों के ऊपर पहुंचकर आंतरिक रूहानी मंडलों में पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर इसे वह अनुपम आनंद और शांति प्राप्त होती है जिसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। मीराबाई कहती हैं, जन्म जन्म का सोया मनुआ, सतगुरु शब्द सुन जागा। सतगुरु की शरण तथा सुरत शब्द के अभ्यास द्वारा जन्म जन्म का सोया हुआ मन जागृत हो जाता है। इसकी वृत्ति अंतर्मुख हो जाती है और यह इंद्रियों के भोगों से मुंह मोड़कर शब्द के आनंद में लीन हो जाता है।